नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मैहर के सहेलरा गांव में आदिवासी परिवारों की वर्षों पुरानी जमीन पर छाए संकट के बादल ने क्षेत्र में भारी असंतोष और चिंता का माहौल बना दिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए कहा कि यह केवल भूमि का मसला नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि यदि विकास ही लक्ष्य है तो आसपास की सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि जहां वर्षों से रसूखदारों के अवैध कब्जे हैं वहां योजनाएं लागू की जाएं। सहेलरा गांव पहुंचकर ग्रामवासियों की पीड़ा सुनने के बाद द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस सड़कों से लेकर सदनों तक ये लड़ाई लड़ेगी और अगर प्रशासन ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो चरणबद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने शासन से अपील की कि वह मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आदिवासियों को उनके हक से वंचित ना करें। हमारा समझता है कि हमारी जमीन खाली ना हो, कहाँ भटके जाए। कौन जमीन ले रहा है आपकी? शासन कहाँ हिनाव रहा है? जी को आ रहा है? कलेक्टर साहब, पटवारी साहब, हाँ तहसीलदार साहब, हाँ। सब आए। तो आपके जमीन ये पर ये आपके का है जमीन की का लाया है? पट्टा को दईस्ते है पट्टा? शासन पट्टा दईस्ते। जी घर जमीन में घरों बना है? जी प्रधान काहे से आवास से का पैसा पाया कि अपने से एक बनाया? आवाज से बना है, दूसरे अपने से बनाया। आवास से बनाया, आवास से पाया अपने से बना लाया? अपने से बनाया। ये जमीन का पट्टा है आपका? सरकार मतलब जो सरकारी लोग आओ तो का चाहते कि जमीन खाली कर दिया? खाली कर दिया। नाप जोग भी भयका है 3 बेरी। मतलब जितने लोग हैं बैठ है सब लोगन के है समझते हैं। सब समझते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि हमारी बस्ती न गिरे, ना हमारी जमीन जाए। हम लोग बैठे हैं मैहर के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सहेलरा में, जो मां शारदा की पहाड़ी के पीछे स्थित ग्राम है। यहाँ पर ये आदिवासी बस्ती है। आदिवासी परिवार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। बहुत लंबे समय से संघर्ष करने के बाद आकर ये पहले गांव में रहा करते, तो वहाँ संघर्ष करने के बाद बड़ा लंबा पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करने के बाद इस बस्ती में इन लोगों ने अपना घर बनाया है। बड़ी मुश्किल से डेली रोजमर्रा का जीवन मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले आदिवासी समाज के सारे लोग हैं। सारे लोग आदिवासी समाज के लोग हैं। सारे लोग आदिवासी समाज परिवार के लोग हैं। इनकी बताई जानकारी के अनुसार यहाँ आए दिन राजस्व के बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर महोदय, तमाम अधिकारी यहाँ नाप करने आते हैं और बताते हैं इनको कि इनकी ज़मीन खाली कराना चाहते हैं। कोई कॉलोनी या कोई उनका प्रोजेक्ट होगा, जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट के संबंध में इनकी ज़मीनें खाली कराना चाहते हैं। इनके हाथ में जो पट्टा है, ये पट्टा इनके बताए अनुसार दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, तब इनको ये पट्टे मिले थे। इनके आधार पर इनकी ज़मीनें मिला के इनको पट्टे भी हैं इनकी ज़मीनों के, और अपने जीवन यापन करते हैं। प्रशासन से, यहाँ के जो मेरे प्रशासन में बैठे लोग हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, और तमाम बड़ी बड़ी सरकार जो मध्य प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में और देश में बैठी भारतीय मोदी जी की जो सरकार है, वो लगातार गरीबों की हितैषी और आदिवासियों का हिमायती बनने का काम करने की बात करती है। पर आज जब बात का मौके जमीनी स्तर पर देखी जाए तो बिल्कुल सारे दावे इनके फेल और झूठे साबित होते हैं। तमाम इसके पीछे पहाड़ लगा हुआ है, तमाम सरकारी ज़मीनें हैं, तमाम और उन लोगों की ज़मीनें हैं जिन लोगों ने 1 एकड़ या 2 एकड़ रसूखदारों ने ज़मीन खरीदी और 12-12, 15-15 एकड़ में कब्जा करके बैठे हैं। यदि कोई ऐसा राजस्व को बहुत जरूरी कोई काम है, यदि कोई बहुत बड़ा जरूरी प्रोजेक्ट है, तो उन ज़मीनों में जहां अनुपयोगी हो, जहां किसी का घर ना हो, कोई खेती ना कर रहा हो, वहां पर पूरे प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए। तो तमाम पहाड़ पीछे है। मैहर सीमेंट एक उद्योग है, उसने पहाड़ को खोद करके मैहर में उतनी बड़ी फैक्ट्री बना ली, कॉलोनी बना के रहते हैं। आप भी चले जाइए, शासन भी इसी ढर्रे से चला जाए और पहाड़ खोद के कॉलोनी बना ले। इन गरीब लोगों को, आदिवासी परिवार के लोगों को जो अपनी गुहार किससे लगाएं? शासन के लोग लगातार इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा इन लोगों, प्रशासन के लोगों से बिल्कुल अनुरोध है, अनुरोध समझ लें, चेतावनी समझ लें। इनकी हर संभव लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, मैदान में उतर के लड़ाई लड़ेगी। हम इनके साथ हर स्थिति की इनकी लड़ाई लड़ेंगे। इनकी जमीन को इनसे बेघर नहीं होने देंगे। अब प्रशासन को बार बार बता देना चाहते हैं कि इस बात को हमारे अभी भी समझ लें कि ये गरीब आदिवासी लोग हैं, इनके पीछे ना पड़े। पीछे पड़ना है तो तमाम यहाँ बहुत सारी सरकारी ज़मीन है, उन ज़मीनों को ले लें। नहीं, ये आदिवासी लोग हैं, ये भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। इनके साथ जिस प्रकार का आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ेगा उस आंदोलन प्रदर्शन को करेंगे। इनके हक अधिकार की लड़ाई देने के लिए हम वचनबद्ध हैं, काम करने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए वचनबद्ध हैं।
ये मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि अपना यदि कोई मंसूबा यहाँ पाल रखे हैं कि इनकी बस्ती उजाड़ेंगे और बस्ती उजाड़ के यहाँ कोई कॉलोनी बनाएंगे या इस जमीन का उपयोग करके कोई और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस मंसूबे को अपने अभी भी खत्म कर दे। अभी उनके पास समय है। मैहर विधानसभा क्षेत्र में शहर से लगी तमाम सरकारी जमीनें पड़ी हैं, तमाम रसूखदारों के कब्जे हैं, उन जमीनों को खाली करा लें और उनमें अपना काम कर लें। इन लोगों को जीने रहने दें आसानी से। इनको जीवन जैसे जीवन दर अपना जी रहे हैं, अपनी मजदूरी करके किसी प्रकार अपना घर चला रहे हैं, इनको परेशान करना प्रशासन के लोगों से मेरा अनुरोध है, बंद कर दें। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।